नमस्कार, आप देख रहे हैं देश रोजाना और मैं आपके साथ पूजा शर्मा। देश रोजाना के सभी दर्शकों को दशहरा पर्व की हार्दिक शुभकामनाएं। सुबह की शुरुआत करेंगे कुछ खास सुर्खियों के साथ, जिसके बाद हम बात करेंगे हरियाणा और भारत की बड़ी खबरों की। गाजा के अस्पताल में गाजा से ही अटैक हुआ, जो बाइडेन के बाद अब ऋषि सुनक का बड़ा दावा। अमेरिकी राष्ट्रपति जो बाइडेन ने इजरायल के प्रधानमंत्री नेतन्याहू से की बातचीत। हमास और इजरायल जंग के बीच अमेरिकी राष्ट्रपति जो बाइडेन ने पोप फ्रांसीसी से की बात। तमिलनाडु में तिरुवन्नमलाई की कार और सरकारी बस की टक्कर, 6 लोगों की मौत। मराठा आरक्षण को लेकर दिए गए अल्टीमेटम का आज आखिरी दिन, कल से तेज होगा आंदोलन। नागपुर में आरएसएस का विजयदशमी उत्सव आज, संगीतकार पद्मश्री शंकर महादेवन होंगे चीफ गेस्ट। नेपाल के काठमांडू में भूकंप आया, रिक्टर स्केल पर 4.1 की रही तीव्रता। मुंबई में उद्धव ठाकरे और एकनाथ शिंदे गुट की आज भिवानी पार्क में दशहरा रैली। मुंबई में रिटायर्ड एसीपी ने बिल्डिंग से कूदकर किया सुसाइड। इजरायल बॉर्डर पर संघर्ष बढ़ने से लेबनान में मुसीबत, 20,000 लोगों ने इलाका छोड़ा। हमास का दावा, इजरायल की 2 महिलाओं को किया रिहा। बांग्लादेश में बड़ा हादसा, ट्रेनों की टक्कर में 13 लोगों की मौत, कई लोग घायल। इजरायली और फिलिस्तीनी समान रूप से सुरक्षा, सम्मान और शांति से रहने के हकदार, बोले जो बाइडेन। बिहार में गोपालगंज में पूजा पंडाल में मची भगदड़, 2 महिलाओं समेत 3 की मौत। गाजा में नरसंहार, मरने वालों की संख्या 5,000 के पार, इनमें से 2,000 बच्चे शामिल। अब एक नजर डालते हैं हरियाणा की बड़ी खबरों पर। 2 साल की अपेक्षा, इस बार कम जली पराली, वायु प्रदूषण पर उठते सवालों के बीच सरकार का दावा। मनोहर लाल के अनुसार पराली जलाने से रोकने के लिए हरियाणा सरकार न केवल किसानों में जागरूकता अभियान चला रही है, बल्कि पराली के उचित प्रबंधन के लिए 1,000 रुपए प्रति एकड़ प्रोत्साहन राशि किसानों को देने का प्रावधान कर रही है। सोनीपत के सीएम फ्लाइंग टीम ने राठ धना रोड स्थित एक फ्लैट से देशद्रोह के आरोपितों को अवैध टेलीफोन एक्सचेंज चलाते गिरफ्तार किया। आरोपित भटगांव का रहने वाला मोहम्मद विकास यहां बैठकर अंतर्राष्ट्रीय कॉल फॉरवर्ड कर रहा था। आतंकी गतिविधियों और देशद्रोह में संपलित लोगों की बातें स्थानीय और बाहर के लोगों से कराने की आशंका के चलते उस पर कार्यवाही की गई है। यमुनानगर के गांव भगवानगढ़ के पास 8 से 10 युवकों ने एक युवक के साथ मारपीट कर यूरिया खाद की ट्रैक्टर ट्रॉली लूटी। आरोपित लूटी हुई ट्रैक्टर ट्रॉली को महमाजरा के पास छोड़कर फरार हो गए। जिन युवकों ने यह ट्रैक्टर ट्रॉली लूटी, उनमें से 2 की पहचान जगाधरी निवासी आविद और समीर के रूप में हो चुकी है। वहीं उस गोदाम का खाटरौली में कृषि विभाग की सील लगी हुई है। अंबाला में एसीबी पंचकुला ने बीते दिन रिश्वत कांड में पकड़े गए अंबाला के महेश नगर थाने में तैनात एएसआई रूप सिंह को एसीपी अंबाला जसनदीप सिंह रंधावा ने बर्खास्त कर दिया। एएसआई पर आरोप है कि उसने केस से एक धारा हटाने के नाम पर 2 लाख रुपए की रिश्वत मांगी थी। हरियाणा के उप मुख्यमंत्री दुष्यंत चौटाला ने अधिकारियों को सख्त निर्देश दिए। उन्होंने कहा कि राज्य में किसी भी सूरत में शराब पर लगने वाले टैक्स की चोरी नहीं होनी चाहिए। उन्होंने कहा कि डिस्टिलरी से लेकर दुकान तक शराब की ट्रैकिंग होगी और प्रत्येक बोतल और पेटी पर क्यूआर कोड लगाया जाएगा। डिप्टी सीएम आज आबकारी विभाग की अध्यक्षता करेंगे। यह थी हरियाणा की खबरें। अब एक नजर डालते हैं भारत की बड़ी खबरों पर। तमिलनाडु के तिरुवन्नमलाई में भीषण सड़क हादसा। समाचार एजेंसी पीटीआई के अनुसार कार और बस की भीषण टक्कर में कई लोगों की मौत हो गई। यह हादसा देर रात तमिलनाडु के तिरुवन्नमलाई में हुआ। बताया जा रहा है कि एक कार की सरकारी बस के साथ जोरदार टक्कर हुई। याचिकाकर्ता जज ने कहा, जज की आलोचना और फैसले की आलोचना के बीच हमेशा एक महीन रेखा होती है। यह बात अक्सर कही जाती है कि अभी तक ऐसा कोई जज पैदा नहीं हुआ जिसने गलती न की हो। यह कहावत निचले से लेकर उच्चतम तक सभी स्तरों पर सभी विद्वानों न्यायाधीशों पर लागू होती है। सुप्रीम कोर्ट ने मेडिकल लापरवाही के एक मामले में अहम फैसला देते हुए कहा कि अगर मरीज को होने वाली चिकित्सीय जटिलता का मौजूदा चिकित्सा प्रक्रिया से कोई लेना देना नहीं है, तो यह चिकित्सा लापरवाही का मामला नहीं माना जा सकता। रेस इस्पा लोकूटर को सिद्धांत वहां लागू होते हैं जहां परिस्थितियां दृढ़ता से उस व्यक्ति द्वारा लापरवाही पूर्ण व्यवहार में भाग लेने का सुझाव देती है। मारियानो ग्रोसी ने विदेश मंत्री एस जयशंकर से की मुलाकात। जयशंकर ने एक्स पर पोस्ट किया, परमाणु ऊर्जा के महत्व पर चर्चा की। भारत हमेशा आईएआई का मजबूत और विश्वसनीय भागीदार रहेगा। पीएमओ की ओर से जारी बयान में कहा गया है कि ग्रोसी ने जिम्मेदारी परमाणु शक्ति के रूप में भारत के बेमिसाल रिकॉर्ड की सराहना की है।
घूस लेकर संसद में सवाल पूछने के मामले में कुछ दिनों पहले संसदीय आचार समिति के समक्ष हलफनामा दाखिल करने वाले उद्योगपति दर्शन हीरानंदिनी ने कहा कि तृणमूल कांग्रेस की सांसद महुआ मोहित्रा की संसद की लॉगिन का इस्तेमाल करना उनके व्यक्तिगत फैसले की त्रुटि थी। उन्होंने इसका खेद है। उन्होंने कहा कि मुझे लगता है कि इस पूरे मामले में मेरा फंसना मेरी निर्णय संबंधी भूल है। आज के लिए बस इतना ही। कल फिर मुलाकात होगी बेहतरीन खबरों के साथ। देखते रहिए देश रोजाना बेबाक सच। नमस्कार। हमारे साथ जुड़े रहने के लिए देखते रहिए देश रोजाना का YouTube चैनल सब्सक्राइब कीजिए। साथ ही देश रोजाना की खबरें सबसे पहले देखने के लिए प्रेस कीजिए बेल आइकन।